संजय जी वर्मा साहब। हमारे बीच में नारायण सेवा संस्थान शाखा केंद्र की विशेष टीम डॉक्टर विभूति गर्ग साहब, मनोरोग चिकित्सक की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और केंद्र एक ऐसी भूमि है जहाँ छोटी काशी के नाम से विख्यात है और इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, बहुत ही खुशी थी। और केंद्र में सुरेश जी जोगेंद्र साहब, सतीश जी शर्मा सेवा प्रेरक है, सतीश जी शर्मा सेवा प्रेरक है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे केंद्र का सम्मान करें। साथ ही साथ परम आदरणीय भी है, साथ ही साथ आपका नाम बता दीजिए। केतन से हमारे बीच में उपस्थित है ईश्वर जी गोयल साहब, केतन ब्रांच से ईश्वर जी गोयल साहब बता रहे हैं। राजेश गुप्ता जी का भी सम्मान के लिए आए सभी दिव्यांगों की जांच के लिए तो पीछे दान सहयोग काउंटर लगा हुआ है, वहां आप पैसा देकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि संस्थान के बारे में दो विचार हमारे डॉक्टर विभूति गर्ग साहब पधारे हुए हैं, दो शब्द प्लीज। सबसे पहले नारायण सेवा संस्थान शाखा से आए हम सभी सदस्य, मानव सेवा संघ करनाल के संचालक स्वामी श्री प्रेम मूर्ति जी और यहाँ के सभी सदस्यों, मानव सेवा संघ करनाल के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। वो बधाई के पात्र हैं जो नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के तत्वाधान में उनके साथ मिलकर दिव्यांग बंधुओं के लिए ये पुण्य कार्य करने का बीड़ा उठाया। वर्ष 1985 में परम पूज्य गुरुदेव श्री कैलाश जी मानव के द्वारा उनकी धर्मपत्नी के साथ मिलकर एक एक घर से आटा इकट्ठा करके उसका भोजन बनाकर सिविल अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में गरीब लोगों तक पहुंचाना, इस कार्य से गुरुदेव ने नारायण सेवा संस्थान की वर्ष 1985 में शुरुआत की, जो आज 2022 में भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सेवा प्रकल्पों की एक मिसाल पैदा कर चुका है। लगभग 4,25,000 से ज्यादा पोलियो ऑपरेशन इस संस्थान में अभी तक हो चुके हैं और 20,000 से ज्यादा दिव्यांग बंधुओं को कृत्रिम अंग, आर्टिफिशियल लिम्स ये संस्थान प्रोवाइड करवा चुका है। इस संस्थान में ऑपरेशन और आर्टिफिशियल लिम्स ही नहीं अपितु अनेक सेवा प्रकल्प दिन प्रतिदिन चलते रहते हैं। दिव्यांग बंधुओं के ऑपरेशन के साथ साथ उनके रोजगार और विवाह संबंधी मदद भी ये संस्थान करवाता है। आप देख सकते हैं कैसे जो बच्चे पैरों से और हाथों से वो अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं।
देख सकते हैं जो दिव्यांग हैं उनके परिवार के, और वो खुद भी लाइन में खड़े होकर अपना नंबर लगवाते हुए, और जो संस्था द्वारा, नारायण सेवा संस्थान द्वारा जो यहाँ पर दिव्यांग को कृत्रिम अंग लगाए जा रहे हैं, उसके लिए काफ़ी भीड़ है। यहाँ पर लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं दिव्यांग वो अपने बारी का इंतज़ार करते हैं। आप किस लिए आए आज? ये आर्टिफिशियल लगवाने के लिए जी। क्या प्रॉब्लम आपको? ये लेफ्ट लेग नहीं है ना, एम्पुटेड। ये फिर आप यहाँ से संस्थान से क्या बढ़िया इलाज होता है आपको पता हो? हाँ जी, हाँ जी, ये हमने तो पहले टीवी में देखा था, बड़ा अच्छा काम करते हैं ये। हाँ जी, देख सकते हैं लोग यहाँ पर टीवी वगैरह में देखा था, इस संस्थान का बहुत अच्छा काम है, यहाँ पहुँचे हुए हैं लोग। सर क्या कहना चाहेंगे आज जो संस्था द्वारा एक कार्य किया जा रहा है यहाँ पर? ये बहुत शुभ कार्य है, बहुत बड़ा सेवा का कार्य है। जो लोग अंगहीन हैं, अपंग हैं और समाज में उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, ना कहीं आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, परेशानी का कारण बने हुए हैं, उनके लिए हमारे नारायण सेवा संस्थान ने कृत्रिम अंग, आर्टिफिशियल लिम्स लेकर उनको फ्री सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है उनका। मैं उस संस्थान का बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा पैसा लगता है। वो दान के रूप में या जैसे भी है, इस सारा सिस्टम को बनाकर इसके ऊपर इतने पैसे लगाकर ये फ्री में सेवा कर रहे हैं। और मानव सेवा संघ पिछले कई सालों से हर साल ये कैंप लगाता है और लोगों की ये सेवा करने में सहयोग करता है। मैं चाहता हूँ, कहते हैं किसी के ज़ख्म को मरहम दिया हमने, किसी के ज़ख्म को मरहम दिया हमने, समझो उसकी भगवान की सेवा की हमने। ठीक है सर, और कुछ कहना चाहेंगे आप? सदस्य हूँ और पिछले 40 सालों से 35 सालों से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और ये संस्थान एक प्रकार की नहीं, कई प्रकार की सेवाएं दे रहा है। स्वामी प्रेम मूर्ति जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। सबसे पहले इसमें शांति देवी बहन जी जुड़ी थी, जो MLA भी रह चुकी हैं। और ये इतनी सेवा करके यहाँ सुबह शाम लंगर चलता है, आँखों के हर महीने कैंप लगते हैं, गरीब बच्चों को, लड़कियों की शादियाँ होती हैं फ्री में, पता नहीं कितने काम होते हैं। ये मानव सेवा संघ ये सारी सेवाएं दे रहा है। हम स्वामी प्रेम मूर्ति जी को भी नमन करते हैं और उस संस्थान को जो कृत्रिम अंग दे रहा है उसको भी मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद। आप इतना करो, मैं आपको देखता हूँ। आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो बच्चे से लेके दिव्यांग काफ़ी पहुँचे हुए हैं। एक छोटी सी महिला जिनके देख सकते हैं वो भी पहुँची हुई हैं। आप क्या कहना चाहोगे, यहाँ पहुँचे हुए आप क्या करवाने आए हैं आप? मैं आर्टिफिशियल लेग लगवाने। हाँ जी, आर्टिफिशियल लेग। क्या आपको यहाँ से नंबर लग चुका आपका? हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बताना चाहते हो, आपकी मतलब क्या, आपको क्या दिक्कत है? अवस्था है कैसी है, या आपके बारे में कुछ कहते हैं? नहीं कुछ नहीं। यानी यहाँ से आपका इलाज हो जाएगा, आपको विश्वास है? देख सकते हैं काफ़ी दो दिव्यांग हैं यहाँ पहुँचे हैं, बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे, और काफ़ी अभी जो लाइन लगी हुई, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं सब। फोटो ले आए, कभी डॉक्टर को दिखा ले, इसमें पैसे नहीं, फोटो बनवा देंगे। आप डॉक्टर तक जाने दो। क्या कहना चाहेंगे आज जो संस्थान द्वारा ये मुहिम चली आज मानव सेवा संघ करनाल में नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा एक कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर दिव्यांगजन जिनके अंग भंग है, बाजू, पैर, हाथ,
वो सारे जो हैं कृत्रिम अंग का माप लिया जा रहा है और फिर उनको बना के आगामी कोई ना कोई तिथि उनको दी जाएगी। और जिनके अंग भंग में कोई विकृति है, जैसे हड्डी बढ़ी हुई है या कोई और है, तो उनको उदयपुर में ऑपरेशन के लिए तिथि दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं लोगों को कि अगर किसी के आसपास कोई ऐसे लोग हैं तो आज 3 अप्रैल रविवार को वो मानव सेवा संघ में उनको भेजें, तो उनका भी माप लिया जाएगा और उनको मुख्यधारा में लिया जाएगा। धन्यवाद जी। सर, मानव सेवा संघ में हमेशा ही ऐसे कार्य होते रहते हैं, उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहिए? मानव सेवा संघ करनाल की शान है। जैसा कि आपको पता है, जल सेवा, जो गरीब लड़कियां हैं उनके विवाह, आँखों के कैंप और दवाइयों के कैंप, लंगर प्रसाद सेवा, ये सब कार्य स्वामी जी की अध्यक्षता में चल रहे हैं, जिसके लिए हम सब उन पे गर्व करते हैं और उनका तन मन धन से साथ देंगे और दे रहे हैं। धन्यवाद। प्राणी सेवा ही प्रभु पूजा है, दूसरों के भले में अपना भला है, कार्य उसी का सिद्ध होता है, दूसरों का काम आता है। इसी भावना से करनाल में 1956 से पानी पिलाने की शुरू हुई थी और हमारे प्रधान स्वामी जी पधारे 1959 में, तब से हमारी ये संस्था रजिस्टर्ड होगी। बहन चांद देवी प्रधान बनी थी और मैं मंत्री था। और ये जो सेवाएं चल रही हैं, जैसे आज उदयपुर के लोग आए हुए हैं कई दिन से, विकलांगों को कृत्रिम अंग देंगे, माप लेने लग रहे हैं उस कमरे में। बात एक ही है कि ये दूसरों काम आए, कुछ न चाहें। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है, एक हमारी बहन जिनकी उम्र 10 साल है, कनिष्का भारती, वो यहाँ पर रामचरितमानस बिना पढ़े जबानी करेंगी और उसका तारीख है 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। उसमें पधार कर यहाँ की शोभा को बढ़ाएं। समय शाम को 4 बजे से 7 बजे। समय शाम को 4 बजे से 7 बजे। बस एक ही भावना है, दूसरों काम आए, कुछ न चाहे, इसी भावना से सेवाएं चल रही। ओम आनंद आनंद। आपके द्वारा एक शिविर का आयोजन करना चाहते हैं, तो नारायण सेवा संस्थान में नारायण सेवा संस्थान के द्वारा यहाँ से कोई चार्जेस नहीं लिया गया। नारायण सेवा संस्थान को सिर्फ लोकल भवन की वगैरह सारी अरेंजमेंट करवाई गई है।